हरित पादप होते हैं, उनमें जिनमें क्लोरोफिल होता है, वे केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होते हैं, अपने खाने का निर्माण करते हैं। मतलब जैसे शाम होती है तो उनकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो भी बंद हो जाती है, मतलब अभिक्रिया वेग 0 हो जाता है। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, या उनका वेग बहुत धीरे होता है प्रकाश की अनुपस्थिति में। तो उन ऐसी अभिक्रियाओं में अगर हम विकिरण लगाएं, मतलब कोई भी सन एनर्जी या कोई भी लाइट एनर्जी उनको दें, जिससे क्या होता है, उनका अभिक्रिया वेग बढ़ता है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल विकिरणों की उपस्थिति में ही उत्पाद बनाती है, या जिनका वेग केवल विकिरणों की उपस्थिति में ही एक इतना अमाउंट में होता है कि उसके लिए अपने उत्पाद बनाने के लिए उपयुक्त हो, तो वो विकिरण की उपस्थिति में ही होती है। तो लिखेंगे अपन कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं केवल विकिरणों की उपस्थिति में ही संपन्न होती है, अर्थात इन अभिक्रियाओं का अभिक्रिया वेग विकिरणों की उपस्थिति में तीव्रता से बढ़ता है। जैसे उदाहरण मैंने अभी बोला, जिस प्रकाश संश्लेषण 6CO2 प्लस 6O2 H2O, ये क्या होता है, लाइट की उपस्थिति में ही संपन्न हो पाती है। मतलब जैसे ही लाइट नहीं रहेगी, यहाँ पर अभिक्रिया भी नहीं होगी। इस अभिक्रिया लाइट की जरूरत है। और मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, जैसे जितनी भी मुक्त मूलक अभिक्रियाएं होती है वो लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। जैसे CH4 से CHCl3 का बनना, CH4 से CHCl3 का बनना। देखो इस अभिक्रिया में क्या होगा, अपन CH4 की क्रिया कराएंगे क्लोरीन से। तो अगर ये क्रिया तुम बिना लाइट के प्रेजेंस में कराओगे तो बहुत ही स्लो रहेगी या होगी ही नहीं। तो इसके लिए अपन जैसे ही इस पर लाइट रेडिएशन डालेंगे, ये रिएक्शन होने लग जाएगी। मतलब यहाँ पर बनेगा CH3Cl प्लस HCl। फिर अगर इसकी रिएक्शन कराओगे Cl2 से और लाइट डालोगे तो यहाँ पर बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl। फिर इसमें अगर Cl2 से रिएक्शन करा के लाइट डालोगे, फिर से यहाँ बनेगा CHCl3 प्लस HCl। फिर इसमें अपन Cl2 से अभिक्रिया करा के लाइट डालेंगे तो यहाँ बनेगा CCl4। तो ये मुक्त मूलक अभिक्रिया केवल किसकी प्रेजेंस में होगी, प्रकाश विकिरणों की उपस्थिति में ही होती है। इनका मान प्रकाश विकिरणों की उपस्थिति में बहुत तीव्रता से होता है। तो ये होता है विकिरण का प्रभाव। अब अपना लास्ट प्रभाव होता है जो कि अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है, वो अपन लेंगे सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। मीन्स जो भी अपने अभिकारक है उनका सतह का क्षेत्रफल कितना होता है। सरफेस एरिया मतलब क्षेत्रफल अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। मीन्स अभिकारकों का क्या क्षेत्रफल रहता है। देखो
अभिक्रिया वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। मतलब अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना ही अभिक्रिया वेग ज़्यादा होगा। अब अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे समझते हैं इस चीज़ को? देखो, मान लो ये एक अभिकारक है, ये अभी इस सॉलिड अवस्था में है ऐसे। तो जैसे ही इसको अभिक्रिया मिश्रण में डाला जाएगा तो देखो इसकी ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस और ये वाली, मतलब ये अपने पास में एक मान लो अभिकारक है। जैसे इसको रिएक्शन में डालोगे तो इसकी ऊपर की सतह पहले अभिक्रिया करेगी, फिर इसके नीचे की सतह अभिक्रिया करेगी, फिर इसके नीचे की, फिर इसके नीचे की। मतलब जो अभिक्रिया वेग होगा वो कम रहेगा इसमें। अगर मैं क्या करूं, इस जो सॉलिड बल्क है इसको मैं पाउडर या छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूं ऐसे। देखो, अगर मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता हूं तो अब देखो जो अभिक्रिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी क्या कर रही थी, इसकी ये सरफेस अभिक्रिया कर रही थी, तब दूसरी सरफेस अभिक्रिया करेगी। पहली ऊपर की पूरी खत्म होगी जब दूसरी अभिक्रिया करने लगेगी। लेकिन इसमें अगर मैं इसको पाउडर बना दूं तो अभिक्रिया क्या होगी, बहुत ही तीव्र हो जाएगी। तो मतलब जितना सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, अब देखो इसमें सतह, अंदर का सतह कभी भी काम में नहीं आ रहा, लेकिन अगर पाउडर फॉर्म कर दूंगा तो वो पूरे के पूरा एक साथ ही अभिक्रिया कर लेगा। जैसे अपन इनो लेते हैं और एक मेंटोस, दोनों का ऐड देखते हो, जो मेंटोस होती है वो थोड़ी सी देर में रुक के फिर क्या होती है, किसी भी कोका कोला से बबल वगैरह निकालती है। जबकि इनो जैसे ही तुरंत डाल दो, इनो तुरंत डाल दो उसके अंदर, इनो और अपनी मेंटोस, ये अपनी ग्लास ले लिया अपन ने कोल्ड ड्रिंक का, इसमें जैसे ही तुम ये डालते हो दोनों में से, तो देखो जो मेंटोस वाला है वो थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि मेंटोस क्या होगी, एक गोली है और इनो क्या है, अपने पास में पाउडर फॉर्म में है। तो पाउडर बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा और जो गोली है उसकी सतह सतह रिएक्शन करेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभिकारकों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही अभिक्रिया का वेग क्या होगा, हाई रहेगा। तो अगर अपन पाउडर फॉर्म में अभिकारक लेते हैं, मतलब पाउडर के रूप में अभिकारक लेते हैं, तो उनका अभिक्रिया वेग सबसे अधिक होगा। और अगर तुम बल्क के रूप में, मतलब स्थूल एक सॉलिड लेते हो, तब अभिक्रिया वेग क्या होगा, उसका कम होगा। तो यहाँ पर अपन को एक चीज ध्यान रखनी है, अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतना ही अभिक्रिया वेग ज्यादा होगा। तो ये कुछ कारक थे जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अब मैं इनको सम अप करता हूं, मतलब अपन देखते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। देखो, पहला अपन ने कारक पढ़ा था अभिकारकों की प्रकृति, दूसरा अपन ने कारक पढ़ा था अभिकारकों की सांद्रता, तीसरा अपन ने कारक पढ़ा था ताप का प्रभाव, चौथा अपन ने कारक पढ़ा था माध्यम की प्रकृति, पांचवा अपन ने कारक पढ़ा उत्प्रेरक का प्रभाव, छठा अपन ने कारक पढ़ा दाब का प्रभाव, सातवां कारक अपन ने पढ़ा विकिरण का प्रभाव, और लास्ट अपन ने कारक पढ़ा
8वां अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब अपने पास में ये कारक थे जिनका ऊपर क्या कर रहा था, अभिक्रिया वेग प्रभावित हो रहा था। अगर आयनिक अपन अभिकारक ले रहे थे तो अभिक्रिया वेग बढ़ रहा था, अपन आणविक अभिकारक ले रहे थे तो अभिक्रिया वेग कम हो रहा था। अगर अभिकारकों की सांद्रता अपन बढ़ा रहे थे तो अभिक्रिया वेग बढ़ रहा था, सांद्रता कम कर रहे थे तो अभिक्रिया वेग कम हो रहा था। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ रहा था। अपन ने एक अध्ययन से कहा कि सभी अभिक्रियाओं का वेग अगर 10 डिग्री ताप बढ़ाते हो तो 2 से 3 गुना हो जाता है, मतलब ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ता है। फिर अपन ने देखा माध्यम की प्रकृति, मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें ध्रुवीय या आयनिक अभिकारक होते हैं ध्रुवीय विलायकों में तीव्रता से होती है, और वे अभिक्रियाएं जिनमें अध्रुवीय अभिकारक होते हैं अध्रुवीय विलायकों में तीव्रता से होती है। फिर उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं, मतलब इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। फिर दाब का प्रभाव में अपन ने बताया कि यदि उत्पाद का आयतन अभिकारकों के आयतन से कम है तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। फिर लास्ट अपन ने पढ़ा विकिरण का प्रभाव कि कुछ अभिक्रियाएं नॉर्मल तुम कराओगे, कितनी हीट दे दो वो अभिक्रियाएं होगी नहीं या उनका अभिक्रिया वेग बहुत कम रहेगा, लेकिन जैसे ही उस पर लाइट रेडिएशन डालोगे या कोई भी रेडिएशन डालोगे तो उस पर अभिक्रिया बहुत तीव्रता से होने लगी और उसका रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर लास्ट में अपन ने पढ़ा अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पे अभिक्रिया वेग डायरेक्टली निर्भर करता है, जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उतना ही अभिक्रिया वेग ज़्यादा होगा। तो अपन ने बोला कि जो पाउडर फॉर्म में जब अभिकारक होते हैं तो उनके लिए अभिक्रिया वेग भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ कारक थे जिन पर अभिक्रिया का वेग क्या करता है, प्रभाव दर्शाता है। तो ये कारक समाप्त हो गए। तो इन कारकों पे अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।